नमस्कार साथियों, तो आपका स्वागत है हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो रोज़ाना की भांति आज भी हम जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो करने जा रहे हैं। तो आज है 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतीय जीके और राजस्थान जी करंट जीके के जो प्रश्न हैं वो आपको मैं करवाने जा रहा हूँ, और आपको ये वीडियो है वो पूरी देखनी है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो के प्रति लिख कर जाना है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, फिक्की के महासचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के जो महासचिव है हाल ही में अनंत स्वरूप को नियुक्त किया गया है। अनंत स्वरूप को फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है, नया महासचिव। अगला प्रश्न, 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता? तो मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है वो जीता है संजू सैमसन ने। अगला प्रश्न है, IMF FY 27 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितना किया? तो वो क्या है 6.5%। 6.5% अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, बोहाग बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो बोहाग बिहू जो उत्सव है वो असम राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है, और बिहू नृत्य भी असम राज्य में किया जाता है। बिहू नृत्य भी असम राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, WWF मछली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, किसे दिया गया? तो WWF जो मछली पुरस्कार है वो अनीता चौधरी को दिया गया, अनीता चौधरी। अगला प्रश्न है, यह पुरस्कार किसने दिया? वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, यानी WWF, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। अगला प्रश्न है, 2025-26 में भारत पेटेंट फाइलिंग किस स्थान पर रहा? तो भारत पेटेंट फाइलिंग 2025-26 में वो है रहा 6ठे स्थान पर। अगला प्रश्न देखिए, नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किसने किया? तो नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा किसका आयोजन किया गया? नारी शक्ति युवा संसद का, नारी शक्ति युवा संसद। अगला प्रश्न देखिए, हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? तो हिम सरोवर प्रोजेक्ट है वो लद्दाख में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? लद्दाख में। तो लद्दाख में जल संरक्षण हेतु यह परियोजना क्या है? शुरू की गई, हिम सरोवर प्रोजेक्ट। हिम सरोवर प्रोजेक्ट क्या उद्देश्य है इसका? जल संरक्षण। जल संरक्षण के लिए लद्दाख में हिम सरोवर प्रोजेक्ट वो है शुरू किया गया। अगला प्रश्न, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व आवास दिवस है वो मनाया जाता है 16 अप्रैल को, विश्व आवास दिवस। अगला प्रश्न देखिए, विक्टर एक्सेल्सन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो विक्टर एक्सेल्सन है वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो ये थे भारतीय जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम करने जा रहे हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो राजस्थान सरकार द्वारा डेली क्या है सूजस अपडेट या सूजस पत्रिका जो निकाली जाती है उसी के आधार पर ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो देखिए राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि को सरकार द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो वह कर दिया गया है 6500 रुपये। 6500 रुपये सरकार द्वारा कर दिया गया है, पहले थी 5500 रुपये। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले से युवतियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीन अभियान का शुभारंभ किया? तो ये किया है अजमेर से। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा संचालित मां वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा। तो गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा मां वाउचर योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के समस्त विभागों में प्रशासनिक कार्यों को
डिजिटल पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के लिए संचालित एकीकृत प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है राजकाज। राजकाज प्लेटफॉर्म, इसका क्या कार्य है? जो प्रशासनिक विभाग है उनको डिजिटल पारदर्शी और पेपरलेस बनाना, जितना हो सके उतना ऑनलाइन कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑनलाइन कार्य, जो जितना भी कार्य है सब ऑनलाइन हो और प्रशासनिक कार्यों में क्या आए? पारदर्शिता आए और जो पेपरलेस सिस्टम है उसकी स्थापना हो सके। अगला प्रश्न है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत करौली जिले का खेल कौन सा है? तो करौली जिले का खेल है वो है क्रिकेट। पंचगौरव योजना है जिसमें एक जिला एक खेल घोषित किया गया है, तो उसके लिए क्रिकेट किसका खेल है? वो है करौली जिले का खेल है। अगला, अब देखिए जो सूजस के न्यूज़पेपर की जो कटिंग है उसमें ये अभियान लॉन्च किए गए हैं। जो राजकाज वेबसाइट होगी, माँ वाउचर योजना, इनका प्रकाशन सरकार द्वारा किया गया है। वो न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ जिससे जो आपको जो ये प्रश्न पढ़े गए हैं ज़्यादा स्थायी हो सके। तो देखिए, सबसे पहले ये एक और प्रश्न है, पूर्व सैनिकों वीरांगनाओं और उनके आश्रितों के लिए मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। किसके लिए? जो पूर्व सैनिक है उनकी जो उनके शहीद होने पर उनकी जो पत्नियां हैं उनके लिए, उनके जो आश्रित पीछे रह जाते हैं उनके लिए मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगला है, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के बच्चों के लिए राज पहल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स शुरू किया जाएगा ताकि जो घुमंतु जनजातियां हैं उनके बच्चे हैं वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके। अगला है, देखिए ये है राजकाज वेबसाइट। राजकाज जो पोर्टल है राजस्थान सरकार के समस्त विभागों में प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के लिए संचालित एकीकृत प्लेटफॉर्म का नाम राजकाज है। यह एकीकृत ई ऑफिस प्रणाली है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग DOIT एंड सी द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, माँ वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है। अब तक 2,26,000 महिलाओं को इस सुविधा का लाभ मिल चुका है। साथ ही शिक्षा सेतु योजना के तहत 90,000 से अधिक महिलाओं व बालिकाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया है। इसी तरह राज्य में महिला सुरक्षा के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन कर उनका प्रभावी संचालन किया जा रहा है। तो ये कालिका जो पेट्रोलिंग यूनिट है ये राजस्थान पुलिस में गठन की गई है, जिसका कार्य क्या है? गश्ती, यानी जो शहर है वहाँ पर गश्त करते रहना, जिससे महिलाएं हैं वो सुरक्षित रह सके और निडर है वो आवाजाही या कहीं आ जा सके। अगला प्रश्न, अगला देखिए, नारी शक्ति राजस्थान की पहचान। यह थीम देते हुए जो राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वो है लॉन्च की है। गर्भवती महिलाओं को 6500 रुपये एवं दिव्यांग जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपये तक की सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया है और दिव्यांग महिलाओं को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता जो सरकार दे रही है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।